तो स्टूडेंट, ग्लोबल एनर्जी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई का जो नया पैटर्न जो बदला है, आज जो कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। 2 से 3 मिनट में आपको बताऊंगा किस चैप्टर से आपका कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इसके बारे में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। डिलीटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और कौन से चैप्टर को डिलीट किया है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे, डिटेल्स वीडियो देखेंगे, ठीक है। एग्जाम रिलेटेड है, सिलेबस है 2022 से लेकर 2023 तक है, ठीक है। 2022-23 का एग्जाम जो है आने वाला है नेक्स्ट ईयर, उसके बारे में हम देखेंगे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आता है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। सिलेबस आपका दे दिया गया है 2022 से 23 तक एग्जाम का, जो नेक्स्ट ईयर में एग्जाम आपको होने वाला है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का, उसमें कौन से चैप्टर पूछेगा, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास 3-4 मंथ बचा है, ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 3-4 मंथ आपके पास बचा है, तो आप सुंदर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ 4-5-6 चैप्टर को और 15 चैप्टर को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है तो बहुत बढ़िया, और जिसके लिए नहीं है और 5-6 चैप्टर को अगर अच्छे से पकड़ बना लेता है, तो उसका बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत सुंदर मार्क्स आएगा, ठीक है। कुछ मेन पॉइंट मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, तो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 है रियल नंबर, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है इसमें से। और सेकंड चैप्टर में आपका देख लीजिए, ये कर लीजिएगा, सेकंड चैप्टर में कौन सा कर लीजिएगा, आपका लीनियर इक्वेशन टू वर्बल्स, इसमें से क्वेश्चन आता है। 5 नंबर में एक ग्राफ भी आता है, ठीक है, 3 से 5 नंबर में ग्राफ आता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 5 चैप्टर में भी कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ट्रायंगल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद से ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 7.2 अच्छे से डिस्टेंस फॉर्मूला से लेकर टोटल ऑब्जेक्टिव में आता है, टोटल सब्जेक्टिव में आता है। इससे 90% केसेस में क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, इसका तो पूछिए ही मत, इससे तो बहुत पूरा क्वेश्चन इसी से होता है। समझ लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री से 60% क्वेश्चन आता है एक ही चैप्टर से, इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद से 50 से 60% ट्रिगोनोमेट्री ही खाता है, ले रहा है अकेले, ठीक है। उसके बाद से हाइट एंड डिस्टेंस, इसको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस अ सर्कल 5 नंबर में से आता है, अच्छे से कवर कर लीजिए एग्जाम में, ताकि आपको कहीं से दिक्कत नहीं हो। उसके बाद से आपका एरिया रिलेटेड सर्कल्स ये अच्छा से कवर कर लीजिएगा। बाकी इजी चैप्टर आप कर भी सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर को जो चैप्टर मैंने बताया, उस चैप्टर को आप अच्छे से कवर करके जा रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अन्य बच्चों तक भी पहुंचाएं, जो दूसरे बच्चे जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको पता देखिए, पैटर्न का पता है ही नहीं, किससे क्वेश्चन आता है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, हमको पता ही नहीं, एग्जाम में चलेगा। तो वैसे नहीं होता है, पहले उसके बारे में जानो, सिलेबस चेंज हुआ है, कौन से चैप्टर डिलीटेड किया, कौन से चैप्टर डिलीट नहीं किया, किस चैप्टर को हमको पढ़ जाएंगे तो अच्छा एग्जाम में मार्क्स लाएंगे। 70 से 80%, बिलीव मी, 70 से 80% क्वेश्चन आप करके आएंगे। अगर इतना कुछ 5 चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, 3-4 मंथ आपके पास बचा है, तो 70 से 80% मार्क्स आपका आ जाएगा। अगर इतना चैप्टर जो मैंने बताया वो अगर क्लियर कर लिए हैं, तो 70 से 80% मार्क्स आपको कोई नहीं रोक सकता है। और इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं, किसी की हेल्प करें, ठीक है, दूसरों की हेल्प करें आप, वो आपका हेल्प कोई और करेगा, ठीक है। ऐसे ही होता है। मेन चैप्टर जो मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।